जय माता दी दोस्तों, जय माँ आदि शक्ति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी प्रकार से होंगे। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो आध्यात्मिक कुंजी शब्दावली 3 में आप समझेंगे सत्य, गुण, गुणातीत, द्वैत, अद्वैत इत्यादि को। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर BPS भाटी, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। नंबर 1, गुण। प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण विद्यमान रहते हैं: सत, रज, तम। दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति में इन तीनों में से एक गुण की प्रधानता होती है। कोई मनुष्य सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है और कोई तमोगुणी होता है। ये तीनों सभी मनुष्यों में तीनों गुण ही पाए जाते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष में इनमें से एक गुण की अधिकता पाई जाती है। स्वयं तथा परमात्मा को जानने के लिए सतोगुणी होना आवश्यक है। नंबर 2, गुणातीत। किसी भी गुण में आसक्त न होकर केवल सत्य को खोजते रहना ही गुणातीत है। अर्थात जब मनुष्य सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हो जाता है और केवल सत्य को खोजता है, सत्य को खोजने में ही लगा रहता है, गुणातीत कहलाता है। नंबर 3, सत्य। बुद्धि और विवेक से अपने विचारों की कथनी और करनी में तालमेल बिठाते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलना ही सत्य कहलाता है। सत्य और ईश्वर एक ही हैं। नंबर 4, द्वैत। द्वैत सिद्धांत में ईश्वर और जीव अलग अलग हैं। जीव अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को निहारता है और अपने ईश्वर को रिझाकर अपने सम्मुख लाकर खड़ा कर देता है, और ईश्वर अपना साकार रूप लेकर जीव के सम्मुख खड़ा हो जाता है। अर्थात जीव की भक्ति ही उस निराकार परमात्मा को साकार रूप में लाकर खड़ी कर देती है। नंबर 5, अद्वैत। इस सिद्धांत में ईश्वर कहीं और नहीं, जीव और ईश्वर एक ही हैं। भगवान कृष्ण की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है, अहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु। नंबर 6, निराकार। ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं, वह सब में अर्थात सभी जीवों में व्याप्त है।
भक्त अपनी भक्ति से निराकार को ही साकार के रूप में दर्शन करता है। नंबर 7, साकार। साकार रूप में भक्त अपने ईश्वर को, निराकार रूप को साकार रूप में दर्शन करता है। भक्त ही अपनी भक्ति से ईश्वर को निराकार रूप से, ईश्वर के निराकार रूप को साकार में लाकर खड़ा कर देता है। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर निराकार भगवान ही भक्त को वरदान और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जिस रूप में भक्त ने ईश्वर को चाहा है, ईश्वर के दर्शन चाहे, उसी रूप में दर्शन देकर आशीर्वाद और वरदान देते हैं। नंबर 8, समदृष्टि। सब में समानता देखना, अर्थात सभी में समान दृष्टि रखना, अपने पराये का भेद न करना समदृष्टि कहलाता है। क्योंकि सभी जीवों में उस परमात्मा का वास है। समव्यवहार, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना संभव नहीं है, क्योंकि हम समदृष्टि तो रख सकते हैं, परंतु एक जैसा व्यवहार करना सभी जीवों के साथ संभव नहीं है। जैसे हम गौ माता को चारपाई पर बिठाकर या उनको चारपाई पर रजाई ओढ़ाकर सुला नहीं सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, तथा हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।